गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यू ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? हमारे डेली रूटीन का जो डाइट है उसमें अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स मतलब मल्टीविटामिन्स, फाइबर, फैट्स एंड मिनरल्स, इतनी चीजें अगर ऐड हैं डेली रूटीन के डाइट में, अगर इतनी चीजें ऐड हैं तो वो एक बैलेंस डाइट होती है और वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। मतलब एडिक्वेट अमाउंट में उसमें ये सारी चीजें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? ये वेजिटेबल, फ्रूट एंड ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड जो मिल्क से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट जिनको हम बोलते हैं, जो मिल्क से बने हुए हैं, उन सब में वो सारे कंटेंट, वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे डेली रूटीन की लाइफ में और एक ह्यूमन ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ के लिए एंड ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल ह्यूमन ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए एक डाइट, जो बैलेंस डाइट जो जरूरी होती है, उनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होना चाहिए। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। देखेंगे कि हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए, बैलेंस डाइट इज अ डाइट। बैलेंस डाइट एक डाइट है विच कंप्राइजेस एडिक्वेट अमाउंट, मतलब एक निश्चित अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट विच इज नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, जो हमारे शरीर के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्दी ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे नेचुरल ग्रोथ के लिए जो एक एडिक्वेट अमाउंट जरूरी होता है, उतने न्यूट्रिएंट्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको, उनके कंप्राइजेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। फिर से देखेंगे, बैलेंस डाइट हम उसे बोलते हैं जो एडिक्वेट अमाउंट हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, उसे उससे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंप्राइजेस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और हेल्दी ग्रोथ के लिए एक निश्चित अमाउंट के डाइट को, निश्चित अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स को एक कंप्राइसेस करके, इकट्ठा करके, आप इकट्ठा समझ सकते हैं इसको, हम जब डाइट में रोज लेते हैं, हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी नॉर्मल ग्रोथ करती है। उस डाइट को बैलेंस डाइट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर, मतलब ये सफिशिएंट अमाउंट में इसमें फाइबर होना चाहिए, एंड न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, विच प्रोवाइडेड। हम जंक फूड पढ़े थे लास्ट वीडियो में, ठीक है, उनमें सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। देखिए, वही यहाँ पर लिखा है, इट कंटेंट, मतलब बैलेंस डाइट एक कंटेंट है। बैलेंस डाइट वो है जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो विच प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड एडिक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, और हमें इसमें अपने बैलेंस डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में वाटर भी, मतलब वाटर भी हमें बैलेंस डाइट में ऐड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ बैलेंस डाइट इंक्लूड 6 मेन न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने पहले भी बताए थे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। देखिए, ये जो मिनरल्स हैं, ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ मिनरल्स के नेम्स हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कौन सी चीजों में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट, पल्सेस, सोर्स ऑफ प्रोटीन। जितने भी पल्सेस हैं, मतलब दालें, तूर की दाल है ना, मूंग की दाल, चने की दाल, दीज आर ऑल द प्रोटीन सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रूट, सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन, मिनरल, नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, मैनोज, मतलब जितनी भी मीठी चीजें जिनको हम मान सकते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट। और फाइबर जो रेशेदार फ्रूट होते हैं, जैसे तरबूज, वाटरमेलन, मेलन्स जितने भी होते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड मैंगोज, दीज आर ऑल इन सब में फाइबर्स
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मिनरल्स मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ से आप मिनरल्स देख लेंगे, है ना। और मल्टीविटामिन भी फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स में सारे टाइप के फ्रूट में सारे टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वेजिटेबल्स, द सोर्स ऑफ रिच विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे मिनरल्स लिखा है ना वेजिटेबल में, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है पालक में। पालक, स्पिनिच में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो ये क्या है, वेजिटेबल है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट लाइक मैंने बताया था मिल्क से जितनी भी चीजें बनती हैं वो हमें डेयरी में मिल जाती हैं इजीली। तो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिच इन प्रोटीन्स, उनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है। एंड फैट्स, लिपिड और फैट्स कोई भी एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। और उनमें फैट्स भी होते हैं, बॉडी में कुछ परसेंट फैट्स की भी नीड होती है, जो और फैट जो है वो बैलेंस डाइट में ऐड भी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अदर प्रोडक्ट। जैसे अदर प्रोडक्ट जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, दीज आर द नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, यानी इनमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो भी पर्सन नॉन वेजिटेरियन है उन्हें भी न्यूट्रिशन ये नॉन वेजिटेरियन चीजों से मिल जाते हैं, नॉन वेज चीजों से मिल जाते हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे हम लिमिटेशन ऑफ फूड। हम ये सारी चीजें जब हम एक ही चीज का बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, पल्सेस से लेकर होल ग्रेन्स तक, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपको चेंज करके लेना है बैलेंस डाइट में। जैसे दालें हैं तो आज कोई दूसरी दाल लें, नेक्स्ट कोई दूसरा फ्रूट, फिर एक वेजिटेबल और एक डेयरी प्रोडक्ट और एक ग्रेन यूज करें। जब आप सेकेंड डे अपने बैलेंस डाइट को बैलेंस करें तो इनमें से वो चीजें जो आप आज यूज कर चुके हैं नेक्स्ट उसको चेंज करें, दैट इज अ बैलेंस डाइट। तो उनमें सब में उन सब में न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन आपको उनको बदलकर चेंज करके लेना होगा, तब आपको ऑल काइंड ऑफ विटामिन, यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीविटामिन, देखिए ये मल्टीविटामिन, ठीक है, तब आपको जाके सारे विटामिन मिलेंगे, सारे मिनरल्स मिलेंगे जो आपकी ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, होल ग्रेन्स नहीं पढ़ाया आई थिंक मैंने। होल ग्रेन्स क्या है, देखिए, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस लाइक आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस which are responsible for the enzymatic activity inside the body। ये हमारी बॉडी में बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी जरूरत होती है बॉडी में वो होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए नीड नहीं होते। हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में होती है इनसाइड, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत होती है। आयरन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड के लिए आयरन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, तो ये सारे अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए नीड होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये सब चीजें अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप ये रिमेम्बर रखेंगे, आप ये याद रखेंगे, रिमेम्बर करेंगे इस चीज को कि वो जो डाइट आप ले रहे हैं वो एडिक्वेट अमाउंट होनी चाहिए, यानी जितनी जरूरत हो उतनी ही सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, उसका ना कम अमाउंट होना चाहिए ना ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई रिटन हियर एडिक्वेट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए लिमिटेशन ऑफ फूड। हम एडिक्वेट अमाउंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ फूड का लिमिटेशन है, जैसे लिमिट इनटेक ऑफ शुगर को हमको बहुत लिमिट में ही खाना चाहिए, कम से कम, ठीक है। लिमिट इनटेक ऑफ सॉल्ट, जिसमें सोडियम भी होता है सॉल्ट में, ठीक है, तो हमको सोडियम और सॉल्ट को लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। एंड लिमिट इनटेक ऑफ फैट्स, जितने भी फैट्स मतलब डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको हमको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, हमारे बहुत कम मात्रा में हमारी डाइट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है अनलिमिटेड फूड कंजम्पशन। अनलिमिटेड फूड कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को आप अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है, अनलिमिटेड फूड कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही
फ्रूट और एक ही वेजिटेबल को, एक ही ग्रेन को आप डेली डेली अपनी डाइट में ऐड करें, उसको चेंज करके लें, उसको अनलिमिटेड लें, बस एक बार अनलिमिटेड लें। तो कौन से हैं? प्लांट फूड्स, लाइक प्लांट से रिलेटेड जितने भी फूड हैं उनको आप एक बार अनलिमिटेड ले सकते हो, एक बार की स्टार्विंग के लिए। और फिर आप जब नेक्स्ट टाइम ले रहे हो तो आप उसको फ्रूट वेजिटेबल को चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड फूड कंजम्पशन, प्लांट फूड लाइक फ्रूट वेजिटेबल लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूम्स मतलब वो पीस, मटर की जो फलियां होती हैं, लेग्यूम्स मतलब होता है फलियां, जैसे पीनट होता है, फ्रेंच बीन्स होते हैं, तो दीज आर द लेग्यूम्स। एंड होल ग्रेन्स एंड नट्स, नट्स मतलब वॉलनट, कैश्यू नट, पिस्ताशियो नट, दीज आर ऑल द नट्स। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार उनको चेंज करके डाइट में ऐड करना है। यहाँ पर कुछ मिनरल्स लिखे हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, सल्फर, जिंक एंड मैग्नीशियम। ये सारे भी नीडेड होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरत होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये नीडेड होते हैं फॉर फूड डाइजेशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। आई थिंक आपको बैलेंस डाइट अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़े, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।